सकते हैं। एक देश एक एजुकेशन भी होना चाहिए, एक देश एक राशन कार्ड, तो एक देश एक चुनाव भी होना चाहिए। बिना मतलब को रुपया खर्चा हो रहा है देश करना। नहीं, एक देश और एक वेतन भी तो होना चाहिए। नहीं, इसके पक्ष में हम नहीं है। अब चपरासी गया और डीएम, दरोगा, एक राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैसे संभव है? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण का लाभ लेने वाले डीएम, एसपी, डीआईजी, डीजीपी मंत्री को आरक्षण का लाभ देने पर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जो आज देश में डीएम, एसपी, डीआईजी, डीजीपी मंत्री हो गया है, उसे आरक्षण की क्या जरूरत। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण उसके लिए दिया था जो पिछली पायदान पर है, लेकिन आज जो आरक्षण पा गया वो आरक्षण का लाभ ले रहा है, अन्य लोग वंचित हैं। सुबह प्रमुख बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने बलरामपुर में मीडिया से बात करते हुए संसद के अंदर बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली पर की गई आम्र यातित टिप्पणी का भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से बयान के पक्ष में नहीं हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बीजेपी के बड़े नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा माफ़ी मांगी जा चुकी है, इसलिए अब कोई सवाल बचता ही नहीं, क्योंकि किसी को फांसी तो दी नहीं जा सकती। उन्होंने महिला आरक्षण बिल की चर्चा करते हुए महिला आरक्षण बिल पिछले 2 दशकों से लटका पड़ा था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे लागू कर एक नई शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंचायत चुनाव में सामान्य पिछड़ा अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता है, वही व्यवस्था यहाँ भी बने। राजभर ने कहा कि महिला आरक्षण में कई प्रक्रिया है, वो पहले सर्वे होगा, जाँच होगी, फिर आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में होने के कारण हम अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को रखने के प्रयास कर रहे हैं। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का पद विरासत में मिला था, वो एक अपरिपक्व नेता है, वो किसी का नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि पिछड़ों से का सबसे ज़्यादा तक हक लूटने वाले अखिलेश यादव हैं। उन्होंने अपने मंत्री बनाए जाने के पर सवाल कहा कि दिल थाम कर बैठिए, सब हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि चुनाव में देश का बेमतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उन्होंने कहा कि एक देश और एक शिक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने एक देश एक वेतन की बात का विरोध करते हुए कहा कि एक देश एक वेतन की मांग संभव नहीं है, क्योंकि देश में सबका अपना अपना अलग काम है। राजभर ने कहा कि यूपी में एनडीए आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतेंगी। में सारे जो है गुंडा और माफियाओं का राज है। सदन में इस तरीके से देखिए, कहना एक अलग बात है, अगर उनकी जानकारी में है तो न्यायालय है, थाने बने हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, डीआईजी हैं। आप एप्लीकेशन दीजिए, मुकदमा लिखवाते हैं, हम लिखवाएंगे। वो दिन पहले आप कर सकते हैं। एक देश एक एजुकेशन भी होना चाहिए, एक देश एक राशन कार्ड, तो एक देश एक चुनाव भी होना चाहिए। बिना मतलब को रुपया खर्चा हो रहा है देश करना। नहीं, एक देश और एक वेतन भी तो होना चाहिए। नहीं, इसके पक्ष में हम नहीं है। अब चपरासी गया और डीएम, दरोगा, एक राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैसे संभव है? कि जो गरीब कमजोर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो। आज देश में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी हो गया, मंत्री हो गया, आज उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण तो उसके लिए दिया था जो निचली पायदान पे है, उसको आरक्षण दे के ऊपर उठाने के लिए। यहाँ जो है जो आरक्षण पा गया वही आरक्षण का लाभ ले रहा। दिल थाम के धैर्य रखे, जल्दी हो जाएगा। सदन में जो लोकसभा के अंदर मामला बीजेपी सांसद का जो बयान है, देखिए, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ जी ने माफ़ी मांगी कि हमारे नेता की तरफ से एक गलत बयानबाजी हुई, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो जब माफ़ी मांग लिया तो फिर अब आगे सवाल क्या बचता है? फांसी तो दिया नहीं जा सकता। अच्छा, भर जी किसी के नहीं है। देखिए, सच तो यह है कि पिछड़ों का हक लूटने वाले अखिलेश 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है, उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। बड़ी बोलते हैं, विरासत में पाए हैं। उन्हीं के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है
कि देश में पहला मैं नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से हटा दिया, उसका नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है, ये माननीय मुलायम सिंह ने कहा है। और शिवपाल जी जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए तो शिवपाल जी ने क्या कहा, ये अपरिपक्व नेता है, समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है। शिवपाल जी के बयान है, मेरे बयान नहीं है। शिवपाल जी ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में लफंगे लुच्चे आ गए हैं, समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं, समाजवादी पार्टी में गरीबों के जमीनों को कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। ये शिवपाल जी के बयान है, मेरे बयान नहीं है। अब क्या कहेंगे अखिलेश जी?